मार्वल के सबसे हॉर्नी यूनिवर्स की सबसे सैड स्टोरी में कैप्टन अमेरिका को बचाने के चक्कर में स्पाइडरमैन को गोली लग चुकी है और ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को मार के पीटर के खून का प्यासा आजाद घूम रहा था। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए आते हैं इसके एपिसोड 2 पर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। स्पाइडरमैन फ्लोर से उठने की कोशिश करता है। जेनेटिकली अल्टर्ड स्पाइडर, तूने मुझे काट के स्पाइडरमैन बनाया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी वजह से मैं यहाँ बुलेट खा के गिरा हूँ। अरे कम से कम खड़े होकर हॉस्पिटल तक तो जाने की ताकत दे। और हाँ, थैंक यू बाकी हीरोज का जो मुझे मरा हुआ समझ के या फिर मरने के लिए यहाँ छोड़ गए और मैंने तुम लोगों को बताया कितना दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो हीरोज बहुत बिजी हैं आपस की लड़ाई को फिनिश करने में, जो कि एक अकेले टीनेजर के धीरे धीरे मरने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सोच लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने मेरी बहादुरी वाले कारनामे, मेरा उनको बचाने का कर्ज मुझे यहाँ मरता हुआ छोड़कर चुकाया है। शायद यही समय है ना जब मुझे अपना मास्क उतार के दुनिया को बताना होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं मास्क पहन के तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता ना। हाँ, सब सुबह तक मेरा राज जान जाएंगे। स्पाइडरमैन उस तबाही के खंडर में खुद की चोटों पर जाल लगाता है। हाँ, कम से कम मुझे अपनी बॉडी के अंदर की चीजों को तो बाहर निकलने से रोकना ही चाहिए। फिर सोचेंगे कि मैं स्पाइडरमैन हूँ या पीटर पार्कर। ये स्टोरी आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि पीटर पार्कर इस यूनिवर्स में बस 16 साल का है, मतलब अपन सब की तरह है बिल्कुल। पर जब स्पाइडी ऊपर देखता है तो गॉब्लिन और उसके साथी उड़कर कहीं जा रहे थे और वो सब पहुंच जाते हैं स्पाइडरमैन के घर पे। वहाँ पे बस 2 लोग बचे थे, पीटर के पार्टनर्स ह्यूमन टॉर्च और आइसमैन। और विलेंस के वहाँ पहुँचते ही ह्यूमन टॉर्च अपनी पावर्स यूज करके गॉब्लिन से लड़ने पहुँच जाता है। उनको पता नहीं था कि वो बच्चा कौन है, तो सब शॉक्ड थे। पर उस इलाके में लड़ाई शुरू हो गई थी। पर वहाँ 5 एक्सपीरियंस्ड विलन थे, पर बस 2 बच्चे जिनको पीटर जितना भी एक्सपीरियंस नहीं था। सैंडमैन ह्यूमन टॉर्च को वापस से इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। आइसमैन अपनी सारी पावर्स यूज कर लेता है, लेकिन वो भी उन सब के सामने नहीं टिक पाता। वो मार खा रहे थे और हार ही चुके थे, पर वो दोनों अकेले नहीं थे। दूर विलेंस की नजर एक परछाई पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ देख रही होती है। वल्चर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडी बस एक बार में उसे घुमा के फेंक देता है। इस हालत में भी गॉब्लिन, ह्यूमन टॉर्च और आइसमैन पहले से ही बेहोश थे। पीटर बिना मास्क के झूठ बोलता है कि सारे हीरोज मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम सब के सब चुपचाप सरेंडर कर दो। पर उनको उसकी चोट दिख जाती है और वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं। पीटर जल्दी से आग बुझाने वाले पानी का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर फेंकता है। इलेक्ट्रो के करंट से सबको शॉक लग जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। पीटर वहाँ अपना घाव पकड़े नीचे बैठा था, लेकिन देर हो गई थी। सारे पड़ोसी आके उसे देख लेते हैं बिना मास्क के। वो उसकी फोटो खींचने लगते हैं, पर उसके कहने पर एक औरत 911 को कॉल लगाती है उसके घाव के लिए। पर लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सैंडमैन अभी भी होश में था। वो स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है और स्पाइडरमैन खुद को बचा पाता उसके पहले ही वल्चर वापस आके उसको मारने लग जाता है। इधर ब्लास्ट उधर ब्लास्ट, स्पाइडरमैन चोटों से घिरा था। पनिशर की गोली लगने के बावजूद भी वो खड़ा था, यही बहुत बड़ी बात थी। स्पाइडी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आंट में कार चला रही थी, लेकिन उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रो रही थी। वो बेन को खो चुकी थी और पीटर वहाँ अकेला था। वो रह नहीं पा रही थी। तभी उसके पड़ोसी का कॉल आता है। वो बताती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसे मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से उसकी जान ले रहे हैं। आंट में जल्दी से ब्रेक मार के गाड़ी वापस मोड़ती है। वहाँ पीटर अधमरी हालत में मार खाए जा रहा था। एक के बाद एक वार हो रहे थे उस पर। उसके पड़ोसी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन जानवरों के सामने वो भी आखिर क्या कर सकते थे। उनको बस एक दर्द में तड़पता सुपर हीरो ही नहीं, बल्कि एक घायल बच्चा भी दिख रहा था। पीटर अभी भी जोक मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे विलेन सीरियस थे। इलेक्ट्रो उसका मजाक सह नहीं पाता और वो उस पर अटैक करने को जाता है, पर तभी उसकी छाती के आर पार गोलियां चलती हैं और इलेक्ट्रो अपने साथियों को शॉक देता हुआ ब्लास्ट होके वहीं गिर जाता है। और वो गोलियां चलाई थी आंट में ने। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि ये उन्होंने क्या कर डाला। पर पीटर को देख के वो चिल्लाने लगती हैं कि कोई डॉक्टर को बुलाओ। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने पहले ही कॉल कर दिया है। पीटर एक स्माइल के साथ आंट में की गोद में गिर जाता है। वो कराहते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना आंट में। मैं बोलती है कि तू क्यों माफी मांग रहा है, मैं जानती हूँ कि तू ये जिंदगी कभी नहीं चाहता था, तू पागल है। पीटर मुस्कुराते हुए कहता है कि और क्यूट भी हूँ।
पर इस अच्छे समय पर फिर से अंधेरा छाता है जब गॉब्लिन फाइनली जाग जाता है उस पर हमला करने को। तो गाइस अब इस सीरीज का आखिरी एपिसोड कल आएगा, तो तुम्हारे जो भी स्पाइडरमैन फैंस हैं उनको ये स्टोरी जरूर शेयर कर देना और हाँ कमेंट करते हुए जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता हूँ इसके फाइनल पार्ट के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।